नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करेंगे खास खबर की ओर। संस्कारधानी राजनांद गांव में करोड़ों की लागत से बना बाईपास ओवरब्रिज अब लोगों के लिए सुविधा नहीं बल्कि खतरे का कारण बनता जा रहा है। पेंड्री ट्रांसपोर्ट से होकर पार्री हाईवे तक जाने वाला यह महत्वपूर्ण मार्ग इन दिनों अपनी बदहाल स्थिति को लेकर सवालों के घेरे में बना हुआ है। पुल की सड़क जगह जगह से उखड़ चुकी है, बड़े बड़े गड्ढे हादसों को खुला न्योता दे रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग मानो किसी बड़े हादसे का बेसब्री से इंतजार कर रहा हो। राजनांद गांव के पार्री से पेंड्री ट्रांसपोर्ट नगर हाईवे जाने वाले मार्ग पर फरहाद चौक स्थित ओवरब्रिज की हालत इन दिनों बेहद जर्जर हो चुकी है। इस पुल से प्रतिदिन हजारों छोटे बड़े वाहन गुजरते हैं, लेकिन इसकी खराब स्थिति के कारण वाहन चालकों की जान जोखिम में पड़ गई है। भारी वाहनों की आवाजाही के लिए बनाए गए इस ओवरब्रिज पर अब गहरे गड्ढे, उखड़ी हुई सड़क और कई जगहों पर दरारें साफ दिखाई दे रही हैं। कुछ स्थानों पर तो सरिया भी बाहर निकल आई है, जिससे दुर्घटना का खतरा और भी बढ़ गया है। दोपहिया वाहन चालकों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सड़क की आसमान सतह के कारण वाहन अक्सर अनियंत्रित हो जाते हैं। रात के समय स्थिति और भी भयावह हो जाती है, क्योंकि पुल पर ना तो पर्याप्त चेतावनी संकेत है और ना ही रिफ्लेक्टर या सुरक्षा बैरिकेड की व्यवस्था। कई स्थानों पर तो गड्ढे इतने गहरे हैं कि नीचे से गुजरते वाहन साफ दिखाई देते हैं। स्थानीय लोगों ने अपनी ओर से लकड़ी और कपड़ों के सहारे अस्थायी संकेत लगाकर लोगों को सावधान करने की कोशिश की है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि करोड़ों रुपयों की लागत से बने इस ओवरब्रिज की गुणवत्ता शुरू से ही सवालों के घेरे में रह रही है और निर्माण कार्य में गंभीर अनियमितताओं की आशंका जताई जा रही है। लोगों का कहना है कि विभाग और प्रशासन इस गंभीर समस्या को नजरअंदाज कर रहा है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। फिलहाल क्षेत्रवासी जल्द से जल्द मरम्मत कार्य और सुरक्षा व्यवस्था सुधारने की मांग कर रहे हैं, ताकि आम लोगों की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ये रोड तो हम यहाँ से हमेशा ही चलते हैं। रोड ऐसी है, गड्ढा गड्ढा, बहुत ही गड्ढा इधर। कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इस रोड में, रोड को पार करने में? बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गड्ढे हैं, यहाँ पर बहुत ही गाड़ी लहरता है, बहुत ही ज्यादा गाड़ी चलता है इस रोड में। तो आपका प्रतिदिन यहाँ से आना जाना? हाँ, हम डेली आते हैं। नमस्कार, अब अभी मौजूद है राजनांदगांव के नेशनल हाईवे पर, जो कि राजनांदगांव शहर को सुगम बनाने के उद्देश्य से इस ब्रिज का निर्माण किया गया है। और लगभग इस ब्रिज का निर्माण 5 वर्ष हो चुका है और 5 वर्ष की आप स्थिति देख सकते हैं। कैसे मेरे सामने ये देख पा रहे हैं, ब्रिज की जो ऊपर की तला है वो उखड़ चुका है और राड दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में यहाँ पे प्रतिदिन लगभग 1000 की संख्या में छोटी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती है और इस स्थिति में ड्राइवरों को भय बना रहता है कि कब इस पर दुर्घटनाएं हों। शासन प्रशासन इस ओर थोड़ा भी ध्यान नहीं जा रहा है। क्या शासन प्रशासन किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रही है? ये तो आने वाला समय बताएगा। आए दिन यहाँ पर पे छोटी बड़ी गाड़ियों का दुर्घटना होते रहती है। मेरे पीछे देख पा रहे हैं, एक गाड़ी वाला आ रहा है। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनको आने जाने में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी भैया, बताइए, आप इस ब्रिज में आना जाना करते हैं और कैसा लगता है आपको और इसकी स्थिति क्या बनी हुई है? मैं लगभग 6-7 सालों से रोड में आना जाना करता हूँ। अपने ससुराल जाता हूँ बालोद के पास, और मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ कि इसको लगा के रखे हैं। रात में भी इसमें गड़बड़ हो गया था, क्योंकि गड्ढा हो चुका है लगभग 6-7 फीट का। और कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि भ्रष्टाचार तो विभाग और शासन की दिख ही रही है इसमें। और लगभग हम लोग 6-7 साल से आना जाना कर रहे हैं। रोड बहुत ही ज्यादा खराब है वाला। ये पुल सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो पुल सबसे ज्यादा खराब है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि कुछ सालों पहले ये पुल बना है और सबसे ज्यादा खराब यही पुल दिख रहा है। इसके पहले 3-4 पुल और बन चुकी है, जबकि इस पुल को सबसे आखिरी में बनाया गया है और इसकी स्थिति इतनी गंभीर बनी हुई है कि लोग आने जाने के लिए इस पुल से घबरा रहे हैं। हाँ, शुरुआत में देखेंगे तो शुरुआत में बहुत बड़ा गड्ढा और आखिरी में बहुत बड़ा गड्ढा है। बीच जिसमें बहुत सारे गड्ढे हैं, संभाल गाड़ी चलाना पड़ता है और खासकर मुख्य मार्ग हो गया करके और ज्यादा परेशानी होती है। जी, तो कहीं ना कहीं इस गड्ढे को छुपाने के उद्देश्य से यहाँ पर एक लकड़ी का झंडा बना करके इसको छुपाया जा रहा है। क्या शासन प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं जा रहा होगा? राजनांदगांव से सी न्यूज संवाददाता तुलसी गौतम की रिपोर्ट। फिलहाल स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन और संबंधित विभाग से तत्काल मरम्मत कार्य शुरू कराने, पुल की तकनीकी जांच कराने और सुरक्षा इंतजाम दुरुस्त कराने की मांग की है। लोगों का साफ कहना है कि अगर समय रहते व्यवस्था नहीं सुधरी तो किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है और इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित विभाग और अधिकारियों की होगी। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।